वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। आ जाइए, अब हम आज कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। अगेन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर। तो देखिए, जो हमने कॉन्सेप्ट्स थे वो ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर के फिनिश कर लिए। अब पूरा काम रह गया प्रैक्टिस का। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना टॉपिक अच्छा हो जाएगा। तो अब एक काम करना है आपको, मैं भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बट जो आपको प्रैक्टिस सीट्स वगैरह मिली हुई हैं, प्रैक्टिस सीट्स वगैरह हैं, बुक्स हैं आपके पास जो भी अवेलेबल, उनके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए और जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप मुझे सेंड करिए ताकि हम वो भी डिस्कस कर पाएँ, आपके डाउट्स क्लियर हो पाए और चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम विल बिगिन। देखिए, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज डिफरेंस इज 12। ऐसी दो धनात्मक संख्या है जिनका डिफरेंस कितना है 12। तो हमने मान लिया लेट a एंड b आर टू नंबर्स। तो क्या हो गया यहाँ पर, दोनों का डिफरेंस, आपने a और b दो नंबर माने हैं तो उनका डिफरेंस 12 है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ओके, एंड whose arithmetic mean exceeds the geometrical mean by 2। जो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है ये ज्योमेट्रिकल मीन से 2 ज्यादा है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन एक्सीड्स द ज्योमेट्रिकल मीन बाय 2। या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप कि अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिकल मीन इज इक्वल टू 2। तो ये दो वैल्यूज, दो आपको ये इक्वेशंस बन गई हैं, ये गिवन है। अब हम क्या करें भाई, हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस पी बाय 2, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। एंड व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन टू नंबर्स, दैट इज रूट ab। तो ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं जो हमने कंडीशन गिवन है उसमें। यहां पर रख रहे हैं हम वैल्यू, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या है a प्लस बी बाय 2 माइनस ज्योमेट्रिकल मीन कितना है रूट ए बी और इक्वल में है 2। ठीक है, यहां तक सही है। एलसीएम लीजिए, a प्लस बी माइनस रूट के अंदर 2ab अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल नहीं करना है ना, मल्टीप्लाई में जाएगा। a को हम लिख सकते हैं रूट a का स्क्वायर, b को हम लिख सकते हैं रूट b का स्क्वायर माइनस 2 रूट a रूट b, और यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई होकर के दैट इज 4 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से रूट a माइनस रूट b अगर हम देखेंगे तो आ जाएगा ये 2, ये वैल्यू आ गई 2, रूट a माइनस रूट b की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 2। इसे दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब जो गिवन था उसकी हेल्प से कुछ सॉल्व हो रहा है तो उससे देख लेते हैं। a माइनस बी आपको गिवन है 12, इसकी हेल्प से देखिए, इसकी हेल्प से कुछ इसको लिख सकते हैं क्या, इसको भी हम लिख सकते हैं रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 12। a माइनस बी यहाँ से देखें फर्स्ट इक्वेशन से कितना है 2 है, ये हम यहाँ रख देंगे 2 इंटू रूट a प्लस रूट b इज इक्वल टू 12। यहाँ से ये कितना आ गया रूट a प्लस रूट b आ गया है 6, 2 6 12। तो ये हो गई है सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास इधर रफ कर दे रहे हैं, अब हमारे पास यहाँ 2 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इज रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू 2 एंड सेकंड इज रूट a प्लस रूट b इज इक्वल टू 6। हमने क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया। ओके, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये आ जाएगा 2 रूट a इज इक्वल टू 2 प्लस 6। 2 रूट a कितना आ गया 8, रूट a आ गया यहाँ से 8 बाय 2, 2 4 से 8, रूट a की वैल्यू 4 आ रही है। यहाँ से a कितना आएगा भाई, a आएगा यहाँ से 16
स्क्वायर करेंगे ना दोनों साइड, तो ए आएगा यहाँ से 16। जब ए मिल गया है तो बी तो आप निकाल ही लेंगे। बी कैसे निकालेंगे, इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए वैल्यू। इक्वेशन सेकंड क्या है, रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 6। हम यहाँ 16 रखेंगे, या फिर बोल सकते हैं आप सर की रूट ए की जगह हम 4 रख देंगे। 4 प्लस रूट बी इज इक्वल टू 6। रूट बी कितना आएगा यहाँ से 6 माइनस 4। रूट बी कितना आ रहा है यहाँ से 2, और बी के लिए आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो बी आ गया 4। तो ये दोनों वैल्यू आ गई हैं ए एंड बी की। ए इज 16 एंड बी इज 4। ये आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, तो आप समझ में आ गया होगा आई होप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना, रफ कर दें इसको। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है नंबर्स की। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स और फाइंड टू नंबर्स whose arithmetic mean is 34, okay, and the geometric mean is 16। बस हो गया क्वेश्चन फिनिश। हाँ, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर गिवन दे रखी हैं। अब मैंने आपको बोला क्वेश्चन में कि टू पॉजिटिव नंबर्स, मान लीजिए एग्जाम में ऐसा लिखा ही नहीं आया, फाइंड टू नंबर्स लिखा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो टू नंबर्स हैं वो पॉजिटिव ही हैं? ये लास्ट में पॉजिटिव ही लेना है, अगर नेगेटिव आ गए तो। अब आप देखें यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन कितना है 16 नहीं, प्लस का 16 है। प्लस का 16 कब आएगा, मैंने बताया था ज्योमेट्रिक मीन का वही साइन आता है जो वो टू नंबर्स का हो। ठीक है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो ज्योमेट्रिक मीन इज आल्सो पॉजिटिव, दोनों नंबर नेगेटिव होंगे देन ज्योमेट्रिक मीन इज आल्सो नेगेटिव। अगर दोनों नंबर डिफरेंट होंगे लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन ज्योमेट्रिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? यहां से आगे देखें, हमने सबसे पहले नंबर लेट कर ली। लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी आर टू नंबर्स, हमने टू नंबर्स यहां पर लेट कर लिए। ठीक है, अब क्या गिवन है, अरिथमेटिक मीन गिवन है 34। अरिथमेटिक मीन गिवन है हमें 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन गिवन है 16। ये दोनों वैल्यू दे रखी हैं। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बता हमें क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 दैट इज 34। यहां से a प्लस बी आ गया कितना 34 इंटू 2 कर लो भाई 68 आ गया। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट के अंदर ab, ये कितना दे रहेगा 16। अब यहां से अगर दोनों साइड स्क्वायर करें तो ab आएगा। ab कितना आएगा 16 का स्क्वायर कर लो, है ना, कितना होता है 16 का स्क्वायर 256, यही होता है। तो ये आ गया 256, ए बी की वैल्यू आ गई है। चाहो तो आप इसे सेकंड इक्वेशन दे दो। अब इनसे हम ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ये तो डिफिकल्ट लग रहा है हमें कि ए और बी की वैल्यू निकालना। ए प्लस बी गिवन है, अगर ए माइनस बी और गिवन होता तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते पिछले क्वेश्चन की तरह और बी से भी कैंसिल हो जाता। मतलब आपको ए माइनस बी फाइंड करना है ना, ए माइनस बी चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके देन हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है कि नहीं, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब सॉल्व करेंगे राइट साइड को तो आपको लेफ्ट साइड मिल जाएगा। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता नहीं था तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरत पड़ ही जाएगी इसकी कहीं ना कहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी कितना है 68, 68 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 4ab, ab की वैल्यू तो है 256, तो 68 का
का स्क्वायर कर दीजिए यार, है ना। 68 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 4 आएगा, 6 रिमेनिंग 48 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 544 आ जाएगा, ठीक है। इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 रिमेनिंग 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 4 ये आ रहा है, 2 आ रहा है और 6 हो जाएगा एंड 4 6 2 5 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया है, 4624 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करिए 256 में 4 का, तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24, 2 रिमेनिंग 4 5 जा 20, 2 रिमेनिंग 22 हो जाएगा, अगेन 2 रिमेनिंग, ठीक है, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 10। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा कुछ आ गया है। a माइनस बी का स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा, माइनस कर लीजिए इनको, 4624 से माइनस करना है 1024, तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा और यहाँ कितना बच रहा है 6, यहाँ तो 6 ही बचेगा ना, और यहाँ कितना बच रहा है 3, तो 3600 ये वैल्यू यहाँ पर बच रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर की। अब स्क्वायर है, रूट ले लें, a माइनस बी मिल जाएगा यहाँ से, a माइनस बी कितना आएगा भाई 3600 का होल स्क्वायर है, ये आ जाएगा यहाँ से 60, क्लियर है। इससे दे दिया हमने इक्वेशन थर्ड। अब आप देखिए फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस कर दें, हमने निकाला ही a माइनस बी इसलिए है क्योंकि हम इनको प्लस करके a और b फाइंड कर लें। देन a प्लस b है 68 एंड a माइनस b आ गया 16। क्या करें, इनको प्लस कर दें, प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a आ जाएगा 128, आ रहा है कि नहीं, 128 आ गया यहाँ से, और a कितना आएगा, a 128 अपॉन 2, 2 6 12, 2 4 8, a की वैल्यू मिल गई हमें 64, ये a की वैल्यू मिल गई। और क्या करें, और एक काम कर सकते हैं इसमें कि इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर सकते हैं, या फिर ये a की जो वैल्यू आई है वो आप रख दीजिए किसी इक्वेशन में, रख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 68 है ना। अब आपको b निकालना है तो 68 माइनस a और 68 माइनस 64, b कितना आएगा 4 आएगा, तो a है 64 एंड b इज 4। तो दीज आर टू नंबर्स जिनका अर्थमेटिक मीन कितना है 34 है एंड ज्योमेट्रिक मीन कितना है 16 है। क्लियर है, आ गया समझ में। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जो कि दिख रहा होगा आपको, if a geometrical progression has first term is 2 and last term is 5 1 2 or common ratio is also 2, then what will be its fifth term। आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन इज वेरी इजी, जो आपको गिवन है यहाँ पर वो सब लिख लीजिए पहले। फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज 2, सबसे पहला काम जीपी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म इज 512 एंड कॉमन रेशियो इज 2। these three things are given here और आपको क्या बोला गया है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, मतलब a5 फाइंड करना है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a5, a5 हो जाएगा ar की पावर 4, समझ आ रहा है। ar की पावर 4 हमने कैसे लिया है, सिंस वी नो दैट an का फॉर्मूला कितना होता है ar की पावर n माइनस 1। अगर हमें a5 निकालना है देन a5 वुड बी ar की पावर 5 माइनस 1, a5 इज ar की पावर 4। क्लियर, तो ये हमने a5 यहाँ पर निकाल लिया। बट आप ये देखिए, एक चीज देखिए ना, डायरेक्ट ना पढ़े, उसमें क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ ले। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द
बताई थी कि जब भी आपको लास्ट से फिफ्थ टर्म निकालना है, ए फिफ्थ फ्रॉम लास्ट, ठीक है, फ्रॉम एंड या फ्रॉम लास्ट बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था अगर आपको nth टर्म इन जीपी फ्रॉम एंड निकालना है तो वो होता है n माइनस m प्लस वन एथ टर्म होता है, ठीक है। मतलब ये कि आप निकाल लीजिए ए m माइनस फाइव प्लस वन एथ टर्म ये निकाल लीजिए, ठीक है। मीन्स ए m माइनस फोर्थ टर्म आप निकाल लीजिए, फोर्थ टर्म। बात आ रही है सर यहाँ m क्या है? m है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो m निकालना पड़ेगा, मतलब आपको ये निकालने के लिए फर्स्ट आपको m फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट इज m? m यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो पहले m निकालना पड़ेगा इस मेथड के लिए। एक और मेथड मैंने आपको बताई थी, दोनों मेथड आपको बताई गई हैं अगर आपको याद है तो, कि अगर आपको यहाँ पर निकालना है फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, फ्रॉम लास्ट, तो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। आप सीरीज पूरी पलट लेते हैं तो इस बार जो कॉमन रेशियो हो जाता है वो क्या हो जाता है? कॉमन रेशियो हो जाता है 1/r, ठीक है। जब आप सीधी प्रोग्रेशन है लाइक ये तो थी जनरल प्रोग्रेशन ar स्क्वायर, लास्ट में क्या आ रहा था l, ये जनरल थी। अब आप आखिरी से लिख रहे हो, पूरी सीरीज पलट रहे हो तो ये आती है l अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से सीरीज आती है जब आप पूरी पलट रहे हो। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो r हो जाता है और फर्स्ट टर्म क्या बन जाती है? फर्स्ट टर्म बन जाती है l। अब an का फॉर्मूला हो जाता है an फ्रॉम एंड का फॉर्मूला हो जाता है ar की पावर n माइनस वन, नथिंग इज चेंज, सिमिलर फॉर्मूला रहता है, ठीक है। जैसे a फिफ्थ पूछा है तो a फिफ्थ कितना हो जाएगा? ar की पावर 5 माइनस वन, बट a क्या हो जाता है? a l हो जाता है ना, ध्यान रहे a कितना हो जाता है? l हो जाता है। और कॉमन रेशियो कितना हो जाता है? जहां r है वहां 1/r आ जाता है, तो r की जगह क्या आ जाएगा? 1/r आ जाएगा। तो a5 निकालना बहुत इजी है, l यहाँ रख दीजिए 512, r की वैल्यू इतनी है 2 है तो 1/2 की पावर 4, ऐसा कुछ आ गया है ना। इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं, a5 512 1/2 की पावर 4, ठीक है। क्या लिख दें? एक काम करो, ऐसे लिख दो 2 2 2 2, क्लियर? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल कर दो, 2 से 2 2 ज़ 4, 1 रिमेनिंग, 2 5 ज़ 10, 1 रिमेनिंग, 2 6 ज़ 12। अगेन 2 से डिवाइड करिए, 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4, 2 8 ज़ 16, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 6 ज़ 12, 2 4 ज़ 8, फिर 2 से डिवाइड 32। फाइनली यहाँ से हमें मिल गया है ए फिफ्थ टर्म इज 32। क्लियर? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। फॉर्मूला आपको बताया गया, मैंने जब भी आपको निकालना हो nth टर्म फ्रॉम एंड निकालना तो फॉर्मूला होगा l इंटू 1/r की पावर n माइनस वन। यहाँ पर n क्या है? जो टर्म पूछी जाए, ठीक है। जैसे आपसे फिफ्थ टर्म पूछेगी तो हम n की जगह फिफ्थ रख देंगे। तो ये फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखना है। ये फॉर्मूला किसके लिए है? जब आपको एंड से कोई टर्म आपसे पूछा गया। देख लीजिए विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। क्लियर? आ गया समझ में? कहीं भी डाउट आए तो आप बिल्कुल मुझे इन्फॉर्म करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं बन को। फॉर्मूले बार बार लिखते चले, एक प्रॉपर कॉपी बना लें जिसमें फॉर्मूले आप नोट डाउन करते चले, जिससे कि फॉर्मूले आपको सारे याद हों और जहां जरूरत पड़े वहां हम अप्लाई कर सकें उनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पहले आप लोग ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 3 ज्योमेट्रिक मीन्स b
कुछ बोला गया है, ठीक है। ऑप्शन है 4, 8, 16 एंड नन ऑफ दीज। तो ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर हैं, 4 ऑप्शंस, ओके। 3 मान लो, नन ऑफ दीज है। तो ऐसा कुछ बोला गया है कि 3 ज्योमेट्रिक मीन भी इंसर्टेड है ना, 2 और 32 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर इंसर्ट किए गए हैं। तो ये बना लिया हमने पूरा का पूरा क्लियर सीन, ओके। देन द थर्ड ज्योमेट्रिकल मीन विल बी, मतलब आपसे पूछा गया G3 है ना, ज्योमेट्रिक मीन। ये निकाल लेते हैं। ए यहाँ पर गिवन है, ए कितना दे रखा है 2, और बी गिवन है, बी कितना है 32। कॉमन रेशियो मिल जाए हमें तो पूरे क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेंगे। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, b बाय a की पावर 1/n+1। ये था कि नहीं फॉर्मूला? यही है फॉर्मूला कॉमन रेशियो का, जब ज्योमेट्रिक मीन आपको गिवन हो कि इतने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट हैं। इसमें n क्या होता है ना, n क्या है, कई बार चेंज हो जाता है, कहीं नंबर ऑफ टर्म्स होता है, कहीं यहाँ पर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस केस में जब आपको ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए गए हैं तब n होता है नंबर ऑफ geometric mean inserted between given two numbers। तो what is the value of n here? n है यहाँ पर 3, n 3 है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि 3 geometric mean insert किए गए हैं। तो b है 32, a है 2 और n है 3, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 32 को कैंसिल करिए, 16 आएगा। तो r आ गया है 16 और ये होल पावर कितनी हो जाएगी 1/4। r 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, होल पावर 1/4 चल रहा है, 4 से 4 कैंसिल, r आ गया यहाँ से 2, r की वैल्यू मिल गई हमें 2। अब हमें निकालना था थर्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो आपको तो पता ही होगा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, gn का फॉर्मूला क्या होता है, ar की पावर n-1। तो G3 हो जाएगा, सॉरी AR की पावर n होता है ना ज्योमेट्रिक मीन में, जो आपको फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, AR की पावर n। अगर G1 निकालना है देन AR, G2 AR स्क्वायर, G3 AR क्यूब, है ना, इस तरीके से चलता है। तो G3 कितना हो जाएगा AR क्यूब। A कितना है, A है 2, R भी है 2, 2 की पावर 3। तो यहाँ से G3 मिलेगा हमें 2 into 2 की पावर 3 is 8, then G3 would be 16। तो ये आंसर आ गया है, G3 मिल गया हमें 16। क्लियर है? चलिए रफ कर देते हैं इसको और क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट, नोट करते चलें। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है ना, आंसर लिख लें, आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट था। डिफरेंट क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज, और आज से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो जो भी डाउट्स आ रहे हैं मुझे बताएं आप, जिससे वो भी डिस्कस कर लेंगे हम। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, द ज्योमेट्रिक मीन of roots of equation x square minus 18x plus 9 equal to 0 is, आपसे यहाँ पर पूछा है ज्योमेट्रिक मीन। a है 1, b है 2 and c 3 and d 4, ठीक है। तो आपको याद है कि नहीं भाई, ऐसी कोई इक्वेशन पढ़ाई गई है कि नहीं, आपको पढ़ाई गई है। क्या थी इक्वेशन? इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही थी इक्वेशन, यही थी। फिर a क्या है यहाँ पर, ज्योमेट्रिक मीन। a है अरिथमेटिक मीन, a इज अरिथमेटिक मीन एंड g इज ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन है g। तो ये होती है इक्वेशन। इक्वेशन होती क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ये होती थी, ठीक है। जब रूट्स
इक्वेशन के ए एंड बी गिवन हो तब ये होती है इक्वेशन। बट उन्होंने क्या बोला है कि भाई आप ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के फॉर्म में इसको लिखिए। तो हमें पता है अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या होती है, a+b/2। तो जो ये a+b दिख रहा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2a लिख दिया है। और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू होती है रूट के अंदर ab, g आ गया रूट ab। अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड देन g² वुड बी ab, ओनली ab। तो जहां ab था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया है, g² लिख दिया। क्लियर है, ठीक है। तो अब इसकी कंपेयर कर देंगे हम, किसके साथ कंपेयर कर देंगे, कंपेयर विथ x² माइनस 2ax प्लस g² इज इक्वल टू 0। अगर 2a देखा जाए तो 2a यहाँ पर 18 है एंड g² है 9। a आएगा यहाँ से 9। अगर आपसे a भी पूछा गया होता बट इसमें तो gm अकेला पूछा गया है, ज्योमेट्रिक मीन पूछा गया। अगर अरिथमेटिक मीन पूछा गया होता देन 9 आ जाता। तो यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा, √9। तो g आएगा ±3। बताइए g आंसर +3 होगा या फिर g आंसर -3 होगा, जल्दी बता दीजिए। वो डिपेंड करता है रूट्स पर, रूट्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और रूट्स पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर क्लियर हो ही सकते हैं क्योंकि ये जो नंबर है ये नेगेटिव नंबर है। मतलब यहाँ ये दोनों पॉजिटिव रहे होंगे तभी नेगेटिव है। तो आपको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव वाला नहीं लेना है। तो जी आ गया 3 इज योर करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है, आ रहा है समझ में क्या करना है। अगेन हमने कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं। तो फर्स्ट आप लेक्चर को स्टॉप करके आप खुद पहले इन तीनों क्वेश्चन को ट्राई करिए और नहीं आ रहे हैं तो आप कंटिन्यू समझिए क्या करना है इसमें। समझिए फर्स्ट ये क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, y दे रखा आपको, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दे रखी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x यहां पर फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट हमने लिखा जो हमें गिवन था, गिवन क्या था हमें, इनफाइनाइट सीरीज, ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज गिवन है। इसमें फर्स्ट टर्म है x एंड r कितना है, r है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकालने के लिए हमने सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर दिया। कॉमन रेशियो है -x, r क्या यहाँ पर -x। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इनफाइनाइट है। हमें याद आया कि s इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है a/1 r। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। अब s इनफाइनाइट दे रखा है y, कैसे पता भाई, टोटल सम की वैल्यू दे रखी है ना y, तो इसका मतलब क्या दे रखा है, s इनफाइनाइट दे रखा है y, a is x and what is r, r है माइनस का x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x/1 + x। क्लियर है, तो ये y की वैल्यू आ गई। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कोई सा भी नहीं, क्योंकि x पूछा उन्होंने x और हमने निकाल लिया y। तो आपको यहाँ से x निकालना है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, y1 + x is equal to x, मल्टीप्लाई कर लें, y + xy is equal to x। तो यहाँ से x टर्म को इधर ले गया, y को इधर ले गया, ठीक है। तो xy - x is equal to माइनस का y, x कॉमन लेंगे, y - 1 is equal to -y। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और क्या हो सकता है, x के इनटू जो टर्म है वो डिवाइड में आ जाएगी, माइनस का y/y - 1। देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ठीक है। अभी भी कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। ये जो माइनस है इसका हमने नीचे मल्टीप्लाई कर लिया है तो ये हो जाएगा 1 - y। देख लीजिए अब कोई ऑप्शन है, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, y/1 - y। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, क्लियर है। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा, सेकंड वाला साइड में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई करिए, आप लोग सॉल्व करके बताइए यार आ रहा है कि नहीं, पता चलना चाहिए ना। तो क्या होगा इस वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले में, इसमें हमें अल्फा फाइंड करना है और इसमें भी हमें इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको गिवन दे रखी है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। 3 + 3 अल्फा + 3 अल्फा स्क्वायर
प्लस सो ऑन इनफाइनाइट, और ये दे रहेगा 45/8। अच्छा ये जो 3 है, 3 तो कॉमन ले लेना पहले हम पूरे में से। ओके 3 कॉमन लीजिए, मत लीजिए, बात एक ही रहती है, बट ठीक है आप बोल रहे हो तो कॉमन ले लेते हैं। अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 45/8 अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ भी एस इनफाइनाइट लगा दीजिए, क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर, इसमें कितना हो जाएगा, a है 1 और r है अल्फा, तो 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा ये हो जाएगा। तो यहाँ हमने लगा दिया 3 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 45/8। ये 3 से 45 कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल कैंसिल कर दो। 3 से हमने कैंसिल किया 45 को, 3 1 जा 3 और 1 रिमेनिंग रहेगा, 3 5 जो 15, 15 बचा, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा 15/8, हमें अल्फा निकालना है, तो ये टर्म्स इधर लेके आ गए, ठीक है। 15 को वहीं रहने दिया, 8 इज इक्वल टू 15 1 माइनस अल्फा 8 15 माइनस 15 अल्फा। इस 15 अल्फा को इधर लेके आ रहे हैं, 8 को इधर लेके जा रहे हैं, माइनस का था लेफ्ट में आया प्लस का हो जाएगा, और यहाँ कितना है 15 माइनस 8, तो 15 अल्फा यहाँ से आएगा, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7 बचेगा, ठीक है 7 बचेगा, और यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा 7/15। तो ये आंसर आ गया, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है जब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन हो। अब देख लीजिए थर्ड वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, if g1 and g2 be two geometric mean between a and b then which option is correct here। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है ना, चारों पे टिक कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि चारों सही है, ठीक। आप बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें सही है, ये रफ कर दें। देखिए तो अब यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी जिससे हम बता पाए, क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, ठीक है। अच्छा अगर टू नंबर्स के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन हो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन ज्योमेट्रिक मीन। वन ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू होती है रूट ए बी, या फिर आप लिख सकते हैं ए बी की पावर 1/2। ये किसकी वैल्यू है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अब मैंने आपको बताया था कि इफ n geometrical mean are inserted between two numbers, ठीक है, तो इन n geometric mean का जो प्रोडक्ट आता है वो कितना आएगा, वो आता है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की होल पावर n के, ठीक है, होल पावर n के आता है। तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कितना है ab, उसकी होल पावर n कितना हो जाएगा, मतलब n/2, ये आएगी वैल्यू यहाँ से निकल के, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि हमने दो ही ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई करना है, तो आप n की जगह कितना रख दोगे, n की जगह रख दोगे 2, तो ये आ जाएगा 2/2। then g1 g2 would be ab, only ab, that is your answer। which option is correct here, option number b is correct here। तो b वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगेन हमने टू क्वेश्चन लिए यहाँ पर, तो फर्स्ट आप सॉल्व करके देखना इनको, है ना, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हैं पहले भी। इफ द सम ऑफ द सीरीज इज अ फाइनाइट नंबर, ठीक है, ये जो सीरीज दे रखी है इसका समेशन दे रखा है फाइनाइट नंबर है। व्हाट इज मीन बाय फाइनाइट नंबर, कि मतलब परिभाषित है, आप ऐसा बोल सकते हैं ना, इसका सम जो है वो वैलिड है, डिफाइन है, ठीक है, फाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट नहीं है, सीधी बात है, नॉट डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो पहले सम निकाल लेते हैं फिर देखते हैं क्या हो रहा है। ये हमने ले लिया इसको एस इनफाइनाइट नाम दिया, एस इनफाइनाइट, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a/1 माइनस आर। ए क्या है यहाँ पर, ए होता है फर्स्ट टर्म, तो ए तो दिख ही रहा है हमें, ए क्या है यहाँ पर 1 है। आर क्या होता है, आर होता है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज 3/x। तो आर मिल गया हमें, ए मिल गया, दोनों चीजें हमारे पास हैं, देन यहाँ से हम एस इनफाइनाइट निकाल सकते हैं a/1 माइनस आर, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब
यहाँ से और क्या कर सकते हैं हम, और ये कर सकते हैं कि एलसीएम ले सकते हैं, x पलट के ऊपर चला जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 3। तो ये आ गया s इनफाइनाइट। अब आप ऐसा कह रहे हो कि s इनफाइनाइट डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन कब होगा, जब x माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो क्या होगा भाई, ओवरऑल इनफाइनाइट आ जाएगा। तो s इनफाइनाइट फाइनाइट कैसे बचेगा, मतलब x यहाँ से क्या नहीं होना चाहिए, x यहाँ से आना चाहिए डज नॉट 3, x यहाँ से आना चाहिए डज नॉट 3। तो एक चीज तो ये हो गई, x यहाँ से आना चाहिए डज नॉट 3, बट ये तो हमारे ऑप्शन में ही मैच नहीं कर रहा है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि s इनफाइनाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, s इनफाइनाइट के दो फॉर्मूले होते हैं, a अपॉन 1 माइनस r व्हेन r लेस देन 1, ठीक है, या फिर r माइनस 1 और 1 के बीच में हो, एंड s इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट कब, जब r ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, r ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, s इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि r लेस देन 1 होना चाहिए। अब r लेस देन 1 होना चाहिए फॉर यहाँ पर डिफाइन होने के लिए, s इनफाइनाइट वैलिड होने के लिए, नॉट फाइनाइट होने के लिए, सॉरी फाइनाइट होने के लिए क्या होना चाहिए, r लेस देन 1 होना चाहिए। r कितना है, 3/x, 3/x क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ओके। अब क्या किया जाए, x इधर चला जाएगा तो 3 लेस देन x, मतलब x ग्रेटर देन 3 इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आपका आंसर क्या आएगा, x ग्रेटर देन 3 आएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, लोगों को समझ नहीं पड़ता है इसमें क्या हो रहा है। देख लीजिए 512 है, उसकी पावर कितनी है 1/4, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, उसके आगे भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। 512 की पावर 1/4 है, ठीक है, फिर अगेन 512 पे डबल डबल लगा रखे हैं आपको यहाँ पर 1/4 1/4, फिर यहाँ पर ट्रिपल लगा रखी है 512 पर 4 4 4 सो ऑन, कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। इसको हम लिखेंगे 512 की पावर 1/4, और इसको लिखेंगे 512 की पावर 1/4, उसकी भी पावर 1/4, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 512 की पावर 1/4, उसकी भी पावर 1/4 और उसकी भी पावर 1/4, ऐसा कुछ है ना, इसका मतलब ये होता है, ठीक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जब भी पावर की पावर हो, a की पावर m उसकी भी पावर m, देन ये पावर ऑफ पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाती हैं। तो ये 1/4 इंटू 1/4 ये कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 1/4 है, और ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पर बेस सिमिलर है तो पावर ऐड हो जाती हैं, बेस सिमिलर है तो पावर ऐड हो जाती हैं। क्या मतलब इसका, भाई a की पावर m, a की पावर n, a की पावर r, यहाँ बेस सिमिलर है, टर्म्स प्रोडक्ट में है, तो ये पावर ऐड हो जाती है, m प्लस n प्लस r हो जाएगा ये। तो यहाँ पर भी 512 एक ही लिख लेंगे हम, 1/4 1/16 1/64। अब आप देखिए जीपी बन रही है, बिल्कुल बनते नजर आ रही है जीपी, कैसे, ये 1/4 है, ये 1/4 का स्क्वायर है, ये 1/4 का क्यूब है, इसलिए हमें जीपी बनते नजर आ गई है। तो जीपी में यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a है 1/4, r है, r इज ऑल्सो 1/4, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ s इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगेगा, s इनफाइनाइट क्या होता है 1/1 माइनस r, ये फॉर्मूला तब होगा जब r लेस देन 1 है, तो यहाँ r 1/4 ये दिखा रहा है कि r लेस देन 1 है, तो ये लगा दीजिए फॉर्मूला। 512 की पावर में लगेगा फॉर्मूला a/1 माइनस r, a है 1/4, ये कितना है 1/4, r कितना है, r भी है 1/4, ऐसा हो जाएगा 512 की पावर 1/4, एलसीएम लेंगे 4 - 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड 512 की
पावर कितना आएगा 1/3 आएगा। ठीक है, अब इधर रफ कर दें थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पर आ रहा है, कितना आ रहा है 512 की पावर 1/3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, बात ये आती है यहाँ पर 512 को क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टराइजेशन करिए तो 512 के हम फैक्टर बना रहे हैं, किससे कैंसिल हो रहा है 2 से ही करना पड़ेगा ना, 2 2 4, 1 रिमेनिंग, 2 5 12, 2 6 12, ये आएगा 2 1 2, 2 2 4 और 2 8 16, 64 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 4 आएगा, सॉरी 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा एंड 1 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है ना, 9 मतलब 3 3 का पेयर बना लीजिए, तो आप बोल सकते हैं 8 की पावर 3 होता है, 8 की पावर 3 होता है ये 512, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज योर आंसर, आंसर इज 8, 8 यहाँ पर आंसर आ रहा है। Then which option is correct here? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को सॉल्व। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी डाउट्स हैं बिल्कुल सेंड करिए आप मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच।